हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी से पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सारे प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारे चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रह करके अपना क्या करते थे? विद्या ध्यान करते थे। गुरु समय समय पर अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेते थे। प्राचीन समय में क्या होता था? जो विद्यार्थी थे गुरुकुल में रह करके, गुरु के आश्रम में रह करके विद्या ध्यान करते थे, और जो गुरु जी थे समय समय पर उनकी क्या करते थे? बुद्धि की, अपने जो शिष्य हैं उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते थे। इससे शिष्य के निपुण होने का ज्ञान होता था, मतलब शिष्य कितना निपुण है ये जो है पता चल जाता था। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने गुरु को स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देते थे, और जैसे ही जो विद्यार्थी है उसकी जो शिक्षा है वो पूरी हो जाती थी तो वो जो है क्या करता था? अपने गुरु को जो है गुरु दक्षिणा भी देता था अपने स्वेच्छा से। कभी कभी गुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए भी गुरु दक्षिणा मांग लेते थे। इस कथा में एक अनोखी गुरु दक्षिणा लेने का विवरण हम पढ़ेंगे। तो ये जो कथा है उसमें हम एक अनोखी गुरु दक्षिणा देने का जो विवरण है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये जो है पाठ होने वाला है। काफी सारी जो चीजें हैं आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, तो ध्यान लगा करके आपको इसको समझते जाना है। चलिए पढ़ते हैं। एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा। तो एक ऋषि थे और उनका आश्रम कहाँ था? गंगा नदी के किनारे था, गंगा नदी के तट पर, और काफी मीलों लंबा चौड़ा था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। हिरणों का झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते उछलते कूदते फिरते थे। तो ये जो आश्रम था वहां पर जो है बहुत सारी गायें थी। हिरणों का झुंड भी जो है आश्रम के आसपास जो है उछलते कूदते रहता था और चौकड़ी मारते रहता था। तो इस प्रकार से उनका जो है आश्रम था। ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। ऋषि के जो है बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन उसमें से 3 उसके जो है प्रमुख शिष्य थे। उनके क्या बोल सकते हैं? ये शिष्य कितने थे? 3 थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील और सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। तो जो ऋषि के जो 3 शिष्य थे, जो 3 प्रमुख शिष्य थे, वो अस्त्र शस्त्र चलाने में बिल्कुल क्या थे? एकदम निपुण थे। उनको जो है अस्त्र शस्त्र चलाना बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आता था। शास्त्र ज्ञान में भी एकदम पारंगत थे। बोलने चालने में भी काफी विनम्र थे, मीठे स्वभाव में, वो जो है उनकी वाणी में मिठास थी। धरती की तरह वो जो है सहनशील थे, सागर की तरह गंभीर और एकदम सिंह के समान वो जो है बलशाली थे। तो ये जो है उनके प्रमुख 3 शिष्यों के यहाँ पर गुण आपको बताए जा रहे हैं। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठ जाना। राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे। अब ये जो बात है काफी पुराने समय की बात है। तो उस समय क्या होता था? आश्रम की जो गद्दी होती थी उसका अधिकारी होना एकदम बहुत बड़ी बात होता था। जैसे कि कोई राजा है, उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है तो जो है काफी बड़ी बात होती है। ठीक उसी प्रकार से जो आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना भी एक बड़ी बात होता था, मतलब राजा की तरह इसको माना जाता था। राजा जो है स्वयं ऋषि मुनियों के आगे जो है सिर झुकाते थे। अब क्या होता है? ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न थे। ऋषि जो है अपने जो 3 जो प्रमुख शिष्य थे उनसे काफी प्रसन्न थे। उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। मगर एक समस्या थी। अब ऋषि के सामने एक समस्या थी। ऋषि काफी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि वे अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे। अब ऋषि क्या चाहते थे कि उसके जो 3 शिष्य हैं उसमें से किसी एक को जो है क्या बनाना चाहते थे? आश्रम का वो जो है मुखिया बनाना चाहते थे। आश्रम की जो गद्दी है उसका वो जो है अधिकारी बनाना चाहते थे। मगर बनाए किसे? अब तीनों शिष्य काफी अच्छे थे, तो ऋषि के सामने समस्या आ गई कि मैं जो है किसको बनाऊं ऐसा करके। आश्रम का जो गद्दी का अधिकारी है किसको बनाऊं मुखिया? यह समस्या भी छोटी नहीं थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी थे। तीनों शिष्य जो है मुखिया बनने के अधिकारी थे। अब ऋषि के सामने जो है समस्या आ जाती है कि तीनों में से मैं किसको जो है इस आश्रम का जो है अधिकारी बनाऊं ऐसा करके। ऋषि सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय वर,
तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। अब ऋषि जो है सोचते रहते हैं कि मैं जो है किसको इस आश्रम का अधिकारी बनाऊं, ऐसा करके। अब एक दिन क्या होता है, ऋषि जो है अपने तीनों शिष्यों को जो है अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। शिष्यों से कहते हैं कि आप तीनों जो है मुझको जो है प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। तो ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने जो है तुम तीनों को जो है जी जान से पढ़ाया लिखाया और सारी जो है अस्त्र शस्त्र चलाने की जो शिक्षा है तुमको दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब सिखा दी, अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। तो ऋषि क्या कहते हैं अपने तीनों शिष्यों से कि मुझको जो है जितनी सारी जो विद्याएं हैं वो आती थी, मैंने सारी विद्याएं जो है तुमको सिखा दिया है, अब केवल तुमको जो है गुरु मंत्र सिखाना है और गुरु मंत्र किसी और एक को ही बताऊंगा। ऋषि क्या कहते हैं, मैं जो है गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊंगा, जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि मैं केवल एक को ही, किसी एक शिष्य को ही गुरु मंत्र बताऊंगा, तुम तीनों में से किसी एक शिष्य को ही गुरु मंत्र बताऊंगा और जिसको मैं गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा और मैं जो है तुम तीनों की जो है परीक्षा लेना चाहता हूं, ऐसा करके जो ऋषि हैं अपने तीनों शिष्यों से कहते हैं। अब क्या होता है, ऋषि की बात सुन करके तीनों ने सिर झुका लिया। अब ऋषि की बातों को सुन करके उसके जो तीनों शिष्य हैं उनके सामने सिर झुका लेते हैं। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते। जहां पर चित्र में देख सकते हैं ऋषि जो है अपने तीनों जो शिष्य हैं उनसे बातें कर रहे हैं। तो ऋषि के जो शिष्य हैं कहते हैं कि गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते। ऋषि जो है मुस्कुरा करके बोले, मैं जानता हूं, फिर भी परीक्षा परीक्षा है। तो ऋषि कहते हैं कि मैं जो है तुम लोगों की परीक्षा लेना चाहता हूं। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमा करके मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ। तो ऋषि क्या कहते हैं कि आप जो है अलग अलग दिशाओं में जाओ और मेरे लिए अपने खुद से श्रम से कमा करके कोई अद्भुत भेंट आपको लाना है, इस प्रकार तुम्हारी परीक्षा होगी, ऐसा करके यहाँ पर उनको समझा दिया जाता है। जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ध्यान रहे, 1 वर्ष में आपको वापस भी आना जरूरी है। तो ऋषि जो है तीनों शिष्यों से कहते हैं कि आपको जो है 1 साल का जो है समय दिया जा रहा है और 1 साल के अंदर आपको जो है अपने श्रम से कमा करके मेरे लिए कोई अद्भुत एकदम मूल्यवान कोई भेंट लानी होगी और जिसकी जो भेंट है सबसे सुंदर और मूल्यवान होगी वही मेरी गद्दी का क्या होगा, अधिकारी होगा। ऐसा करके अपने तीनों जो शिष्य हैं उनको बता देते हैं और उनका जो परीक्षा है शुरू हो जाता है। ऋषि की आज्ञा पा करके तीनों शिष्य चल पड़े। अब सारे जो तीनों शिष्य हैं अलग अलग दिशाओं में जो है चले जाते हैं, तीनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। वे मन ही मन योजनाएं बनाते जा रहे थे। उनमें से किसी राजा के पास पहुंचा। तो जो पहला शिष्य था वो कहाँ पहुंच जाता है, एक राजा के पास पहुंच जाता है। दरबार में जाकर के उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। अब पहला जो शिष्य रहता है राजा के पास जाता है। अब दरबार में जाकर के जो है राजा से उनके यहाँ नौकरी करने की जो इच्छा है वो प्रकट करता है। क्या होता है, राजा तो ऋषि को जानते ही थे, उनका शिष्य कितना योग्य होगा यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा ने उसे तुरंत अपने यहाँ रख लिया। अब राजा जो है पहले शिष्य को जो है अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं। तो पहला शिष्य उनके यहाँ नौकरी करने लगता है। अब दूसरा शिष्य क्या होता है, दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुंचा। अब राजा जो के जो दूसरे शिष्य थे वो कहाँ पर पहुंच जाते हैं, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। अब जो दूसरा शिष्य था वो जो है मछुआरों की बस्ती में चला गया और उनसे जो है समुद्र में गोता लगाने की जो विद्या है मछुआरों से वो जो है सीखने लगता है। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। अब कुछ ही दिनों बाद जो दूसरा शिष्य रहता है वो भी काफी कुशल गोताखोर बन जाता है। तीसरा शिष्य चलते चलते एक गांव में पहुंचा। अब 6 नंबर को जो शिष्य था वो जो है चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। गांव उजाड़ था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। अब जैसे ही वो जो है गांव में जाता है तो क्या देखता है कि जो गांव था पूरी तरीके से उजाड़ था। घर भी थे, जानवर भी थे, बच्चे भी थे, महिलाएं थी, लेकिन पुरुष एक भी नहीं थे उस गांव में। अब क्या होता है, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जो तीसरा शिष्य था उसको जो है बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यहाँ तो एक भी पुरुष नहीं है और गांव पूरी तरीके से उजाड़ है। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है।
कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। अब उसको मालूम पड़ता है किसी से कि ये जो गांव है उसमें जो है अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है। कई वर्षों से यहाँ पर जो है वर्षा नहीं हुई है, बरसात नहीं हुई है। तो सभी लोग सहायता के लिए किसके पास गए हुए हैं? राजा के पास गए हुए हैं। तो उसको जो है पता चलता है तीसरे शिष्य को। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर। अब वो जो है थोड़ा सा सोचता है कि थोड़ा आश्चर्य उसको होता है। फिर वो जो है अपने रास्ते पर चल पड़ता है, मगर उसे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे। अब थोड़ी दूर जैसे ही वो जो है जाता है तो सामने से गांव वाले की जो भीड़ उसको आते हुए दिखाई पड़ती है। गांव वाले जो है काफी उदास थे और अपने जो राजा है उसको भला बुरा वो जो है बुरा भला कह रहे थे। यह जानकर के ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को हंसता देख गांव वाले को बुरा लगा। वे बोले, आप क्यों हंसे? ऐसा करके अब जैसे ही जो शिष्य है, तीसरा शिष्य, वो गांव वालों को देखता है तो जो है हंसने लगता है। तो गांव वाले उससे पूछते हैं कि आप जो है क्यों हंस रहे हो? ऐसा करके हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। तो जो शिष्य है वो क्या बोलता है? ऋषि का शिष्य क्या बोलता है कि हंसी तो मुझको जो है तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। हमारी मूर्खता पर अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्ख बता रहे हैं। तो सारे गांव वाले क्या कहते हैं, बताते हैं उसको कि आप जो है हंस रहे हैं और हमारे गांव में जो है अकाल पड़ा हुआ है और हम जो है राजा के पास सहायता मांगने के लिए गए थे, राजा ने भी हमारी सहायता नहीं की और आप हमको जो है मूर्ख कह रहे हो। ऐसा करके जो है उस शिष्य से गांव वाले बात करते हैं। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिल करके कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता करने के लिए पैदा हुआ है। तो जो ऋषि का जो तीसरा शिष्य है वो उनको समझाता है कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ। तुम जो है सैकड़ों आदमी मिल करके कुछ नहीं कर सकते तो राजा जो है अकेला क्या कर लेगा? आदमी जो है सहायता करने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा करके जो ऋषि का जो तीसरा शिष्य है वो सारे गांव वालों को यहाँ पर समझाता है। ऋषि के शिष्य की बात सुनकर के सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो, हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। अब सारे गांव वाले जो है उसकी बातों को समझने लगते हैं और बोलते हैं कि भैया आप जो है चमत्कारी लगते हो और चलिए आप ही हमारे दुखों को दूर करिए। ऐसा करके जो है सारे गांव वाले उस शिष्य की बात से वो जो है सहमत हो जाते हैं, उसकी बात समझने लगते हैं। मैं ही क्यों, तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, शिष्य बोला। तो जो शिष्य है वो क्या बोलता है कि मैं ही क्यों तुम्हारी मदद करूं, तुम सब जो है स्वयं से अपना क्या करो, मेहनत करो, अपना जो हाथ है उठाओ, कदम बढ़ाओ। ऐसा करके उनको जो है हिम्मत देता है और बोलता है कि आप जो है कुएं खोदो और इस धरती की जो है प्यास को बुझाओ। ऐसा करके जो शिष्य है वो बोलता है। कुएं कुएं तो गांव में है मगर सारे सूख रहे हैं, उसमें पानी नहीं तो नए कुएं में कहां से आ गए, गांव वाले बोले। तो गांव वाले क्या बोलते हैं, कुएं तो हमारे गांव में है लेकिन सारे कुएं जो है सूख गए हैं और यदि हम नए कुएं खोदेंगे तो उसमें कहां से पानी आएगा? ऐसा करके गांव वाले उसको प्रश्न करते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर के ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण का कोई उपाय किए हैं? तो जो शिष्य है वो बोलता है, वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि आप लोगों ने ही कुएं को जो है सूखने की स्थिति में पहुंचा दिया है। आप लोगों ने कभी जल संरक्षण का उपाय नहीं किया है। तुम सब लेने की धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने न सोची। उसी का फल आज जो है भुगत रहे हो। तो ऋषि का जो शिष्य है, तीसरा शिष्य, गांव वालों को समझाता है कि आप जो है सिर्फ कुएं से जो है पानी निकालने का जो कार्य है वो कर रहे थे, कभी भी जो है जल संरक्षण मतलब जल को बचाने की आपने नहीं सोची और उसी का जो फल है आज तुम जो है भुगत रहे हो। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। चलो कुएं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा। जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रुकेगा। तो शिष्य समझाते हैं गांव वालों को, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी कुआं है उसको और आपको जो है गहरा करना है। आपके गांव में जो भी कुआं है उसको आपको और गहरा करना है और इससे जो है धीरे धीरे पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और वर्षा भी जरूर होगा। ऐसा करके उनको समझाते हैं। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम के मोती पसीने बनकर गिरे तो भगवान की भी आंखें भीग आई। कुओं से शीतल जलधारा फूट पड़ी। सूखी धरती हरियाली से चूंटी ओढ़ करके फिर से मुस्कुराने लगी।
अब सारे गांव वाले जो है अगले दिन से जो है जो कुएं खोदने का जो कार्य है वो उसमें लग जाते हैं। धीरे धीरे इनकी जो मेहनत है रंग लाती है और फिर से गांव में जो है जो कुएं हैं उसमें जो है जलधारा फूट जाती है। सारे कुओं में जो है फिर से पानी आ जाता है। सूखी जो धरती है फिर से हरियाली की चुनर जो है ओढ़ लेती है। अब एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे गांव की सुधरी। श्रम और साहस का काफिला आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे जो ऋषि का जो तीसरा शिष्य था गांव में जाता था और लोगों को जो है उनको बताता था कि प्रकार से उनको काम करना है, और वो जो है गांव की जो हालतें हैं सुधारता जाता था। जो भी गांव अकाल पड़ा था उनमें जो है हरियाली वो जो है लादा गया। एक गांव की जो है हालत सुधरी, फिर दूसरे गांव की, तीसरे गांव की, ऐसा कर करके वो जो है सारे गांव की जो स्थिति है उसमें सुधार आने लगी। ऋषि का शिष्य गांव गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सभी उसे आदमी के रूप में देवता समझने लगे। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। अब ये जो ऋषि का जो तीसरा शिष्य था लोगों को जो है एकदम अकाल से लड़ना सिखाता था। अब धीरे धीरे ये जो है एकदम उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसको क्या बोलने लगे, देवता समझने लगे। अब राजा के कानों में भी बात पहुंच गई कि आपके राज्य में देवता आए हुए हैं, ऐसा करके। अब क्या होता है, ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, उसके साथ हाथी घोड़े थे। अब 1 साल का समय हो गया। ऋषि जो है तीनों शिष्यों का जो है इंतजार कर रहे थे। अब 1 साल जैसे ही होता है तो पहला शिष्य जो है उसके पास पहुंच जाता है। उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर के मुझको हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। तो पहला शिष्य किसके पास गया था? पहला शिष्य जो है राजा के पास नौकरी करने गया था। तो पहला शिष्य जाता है अपने गुरुदेव के पास और बोलता है कि गुरुदेव देखिए, राजा जी ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर के मुझको जो है कई सारे हाथी घोड़े दिए हैं भेंट में, ऐसा करके। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे मूल्यवान मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ली और एक और रख दिया और कुछ नहीं कहा। अब फिर दूसरे दिन जो दूसरा शिष्य है जो मछुआरों के पास गया था, मछुआरों से वो जो है गोता सीखने के लिए, तो जो है दूसरे दिन आता है 1 साल बाद और जो है बहुत सारी मोतियों की पोटली लेकर के अपने गुरुदेव को देता है। लेकिन जो गुरुदेव है उसको जो है इकट्ठा एक साइड में रख देते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। पूरा वर्ष बीत गया, तीसरा शिष्य नहीं लौटा। अब 1 साल का समय इनको जो है दिया गया था। अब 1 साल जो है पूरा बीत जाता है, लेकिन जो तीसरा जो शिष्य था वो तो लौटा ही नहीं। दोनों शिष्यों को लेकर के ऋषि उसकी खोज में चल पड़े। अब अपने दोनों शिष्यों को लेकर के जो ऋषि है वो तीसरे शिष्य की खोज में जो है चले जाते हैं। राज दरबारों में गए मगर पता न चला। नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देख करके पालकी रुक गई। अब अचानक जो है रास्ते में उनको जो है पालकी दिखती है, शाही पालकी मतलब राजा की पालकी। अब ऋषि को देख करके जो पालकी है वो रुक जाती है। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन आपकी प्रजा बहुत सुखी है, चारों ओर लहलाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। क्या होता है, ऋषि जो है राजा से कहते हैं कि राजन आपकी प्रजा जो है बहुत ही सुखी है, चारों तरफ जो है हरियाली दिखाई दे रही है, लहलाती फसलें दिखाई दे रही है, आप बहुत भाग्यवान है, ऐसा करके जो ऋषि है उस राजा से बात करते हैं। अब ऋषि, नहीं ऋषि देव, यह प्रताप मेरा नहीं देवता का है। अब राजा क्या कहते हैं, जो राजा है क्या कहते हैं अपने ऋषि से कि ऋषि ये जो है मेरा प्रताप नहीं है, जो है देवता का है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है, मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर के ऋषि भी चकरा गए, वे भी राजा के साथ चल पड़े। अब ये जो राजा थे उस देवता के दर्शन करने जा रहे थे। देवता मतलब जो ऋषि का तीसरा शिष्य था, तो सारे लोग उसको क्या बोलते थे, देवता कहते थे। तो राजा बताते हैं कि मैं जो है देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ और मेरे राज्य में देवता ने जन्म लिया है, ऐसा करके। तो जैसे ही देवता का नाम आता है तो ऋषि जो है चकरा जाते हैं और वो भी जो है उनके साथ उनके दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। धूल से सने, पसीने से लथपथ, गांव वालों के साथ काम में जुटे थे। अब एक दिन जो है उनको, ऋषि को जो है उनका तीसरा शिष्य मिल जाता है। बिल्कुल धूल से एकदम सना था, पसीने से लथपथ और गांव वालों के साथ जो है काम में जुटा था। राजा चकित रह गया, वह देवता कैसे हो सकता है, वह तो एक साधारण किसान जैसा था। राजा उसको देखता है तो ये तो एकदम साधारण किसान जैसा दिख रहा था। सिर पर न मुकुट था, न गले में स्वर्ण के फूलों की माला। राजा आगे नहीं बढ़ा। अब जैसे ही राजा देखता है तो उसको जो है एकदम साधारण व्यक्ति दिखाई पड़ता है। चुपचाप खड़ा वो जो है वहीं पर देखता रहता है। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ। अब उस तीसरे शिष्य के क्या नाम था, सुबंधु नाम था। तो ऋषि उसको जो है पहचान जाते हैं।
और उसको जो है चिल्लाते हैं कि बेटा सुबंधु तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऐसा करके, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा हूँ। कहते हुए ऋषि ने धूल धसरी सुबंधु को बाहों में भर लिया। क्या मुझे गुरु दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो, ऋषि ने कहा। अब ऋषि उसको जो है अपने तीसरे शिष्य को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि सुबंधु तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं जो है तुम्हारी तलाश में जो है आया हूं, ऐसा करके उसको जो है क्या करते हैं, गले मिलते हुए बातें करते हैं। नहीं गुरुजी, कैसे भूल जाता, अगर अभी काम अधूरा है, इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया है मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान कोई धर्म नहीं है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी गुरु दक्षिणा भूल गए हो क्या, ऐसा करके। तो शिष्य बताता है सुबंधु कि नहीं गुरुजी, मैं नहीं भूला हूं, लेकिन अभी मेरा काम जो है बाकी है, और आप ही ने तो बताया था कि मनुष्य से की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, ऐसा करके। राजा देखते रह गए, ऋषि की आंखें नम हो गई। अब राजा जो है दोनों को देखते रहते हैं, ऋषि की आंखें जो है नम हो जाती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं जो है बातचीत यहाँ पर चल रहा है। अब क्या होता है, ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा तुमने ठीक कहा, तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी गुरु दक्षिणा चुका दी है। तो जो ऋषि है अपने शिष्य से, तीसरे शिष्य से कहता है कि बेटा तुमको जो है अब गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, तुमने जो है बहुत सारे लोगों की भलाई करके मेरी जो गुरु दक्षिणा है उसको चुका दिया है, ऐसा करके। जो दूसरों के आंसू लेकर तुम्हें मुस्कुराहट दे दे वह सचमुच देवता है, तुम देवता से कम नहीं। राजा ने सिर सुबंधु के आगे झुका लिया। अब राजा जो है देख रहे थे सारी चीजों को, तो जो है अपना सिर जो है सुबंधु के आगे, अपने जो तीसरा शिष्य है उसके आगे जो है झुका देता है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार से वो जो तीसरा शिष्य है अपना जो जीवन है दूसरों की सेवा में समर्पित कर देता है और एक वो जो है देवता बन जाता है। तो इस प्रकार आप जो है पूरा पाठ समझेंगे। चलिए शब्दार्थ देखते हैं, इसके बाद प्रश्न उत्तर भी आपको बताने वाले हैं। निपुण मतलब होता है कुशल, तबाह मतलब होता है नष्ट, राहगीर मतलब रास्ता चलने वाला, धूल धूसरित मतलब धूल से सने हुए, चौकड़ी भरना मतलब उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर मतलब पानी में डुबकी लगाने वाले, इसको बोलते हैं गोताखोर, पालकी मतलब मनुष्यों द्वारा उठाई जाने वाली सवारी, इसको चित्र में देख सकते हैं, ये जो है पालकी है। तो इस प्रकार आप जो है शब्दार्थ याद करेंगे। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि ऋषि का आश्रम कैसा था। बहुत ही सरल सरल प्रश्न उत्तर है, आपने पाठ यदि अच्छे से समझा होगा तो आप जो है आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो पहला आपको उत्तर लिखना है कि ऋषि का आश्रम जो है गंगा नदी के तट पर था, मीलों लंबा चौड़ा, और आश्रम में बहुत से शिष्य रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी, हिरणों का झुंड जो है आश्रम में उछलते कूदते फिरता था। तो शुरू में हमने इसको जो है पढ़ा है, उसी सारी चीजों का आपको यहाँ पर उत्तर में लिखते जाना है। प्रश्न नंबर 2 है, गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली। और जो गुरु है अपने तीनों शिष्यों की परीक्षा क्यों लेते हैं। तो गुरु ने सबसे योग्य शिष्य की परख करने के लिए शिष्यों की परीक्षा ली ताकि उसे आश्रम की गद्दी का अधिकारी बनाया जा सके। तो गुरु क्या करना चाहता था, किसी एक शिष्य को जो है आश्रम की गद्दी का अधिकारी जो है बनाना चाहता था, और शिष्यों की परख करने के लिए कौन सा शिष्य जो है आश्रम की गद्दी का अधिकारी बनने के योग्य है उसकी परख करने के लिए जो है अपने शिष्यों की जो है परीक्षा लेता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। तीसरा प्रश्न, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली, कैसे वो जो है अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है। तो ऋषि इसका उत्तर लिखेंगे, ऋषि ने अपने शिष्यों को अपने श्रम से कमा करके सबसे सुंदर और मूल्यवान वस्तु लाने को कहा और 1 वर्ष का उनको जो है समय दिया। तो ऋषि जो है 1 वर्ष का समय अपने तीनों शिष्यों को देते हैं और कहते हैं कि जो भी अपने श्रम से कमा करके सबसे मूल्यवान और सबसे कीमती वस्तु लाएगा वही गद्दी का अधिकारी बनेगा, ऐसा करके उनकी परीक्षा लेते हैं। चौथा प्रश्न है, पहला शिष्य कहाँ गया, उसने ऋषि को भेंट में क्या ला करके दिया। तो ऋषि का पहला शिष्य कहाँ जाता है और वो जो है भेंट में क्या ला करके देते हैं आपको पूछा जा रहा है। बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। पहला शिष्य जो है राजा के दरबार में गया, वहां जाकर के नौकरी की और वापस आकर के ऋषि को भेंट में हाथी और घोड़े दिए। तो पहला शिष्य जो है हमने पाठ में पढ़ा, वो जो है राजा के दरबार में जाता है, वहां जाकर के नौकरी करता है और वापस आकर के जो है ऋषि को भेंट में जो है हाथी और घोड़े देता है। पांचवा प्रश्न, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया। दूसरा शिष्य किनके पास गया था, दूसरा शिष्य जो है मछुआरों के पास गया था और गोताखोरी वो जो है सीखता है। अब जब जैसे ही वो जो है 1 साल बाद वापस आता है तो क्या देता है, दूसरा शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने एक और रख दिया और कुछ भी नहीं बोला। तो जब दूसरा शिष्य आता है तो बहुत सारी वो जो है मोती लेकर के आता है अपने गुरुदेव के लिए, लेकिन ऋषि उसको जो है एक और रख देते हैं और कुछ भी नहीं बोलता। ये हमने पाठ में पढ़ा है।
प्रश्न नंबर 6, ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या विशेषताएं थी? जो भी विशेषताएं थी आपको जो है लिखते जाना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमने इसको पाठ में पढ़ा था। ऋषि के तीनों शिष्य अस्त्र शस्त्र में निपुण थे, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। तो ये सारी जो चीजें हैं उन तीनों शिष्यों के जो है गुण थे। उनको जो है अस्त्र शस्त्र चलाना काफी अच्छे से आता था, शास्त्र ज्ञान में पारंगत थे, बोल चालने में काफी मीठे स्वभाव के थे, विनम्र थे, और धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान वो जो है बलशाली थे। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख देंगे। 7वां प्रश्न, सुबंधु ने गांव में जाकर के क्या देखा? जब जो सुबंधु है, सुबंधु कौन? उस ऋषि का तीसरा शिष्य जिसका क्या नाम था? सुबंधु। तो सुबंधु जब गांव में जाता है तो वो जो है क्या देखता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुबंधु ने गांव में जाकर के देखा कि गांव उजाड़ थे, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जब सुबंधु गांव में जाता है तो उसको जो है बहुत ही आश्चर्य होता है, क्योंकि गांव पूरी तरीके से उजाड़ हो गया था। घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थे, लेकिन पुरुष वहां पर नहीं थे। सारे पुरुष जो है राजा के पास गए हुए थे। तो उसको काफी आश्चर्य होता है। 8वां है प्रश्न, सुबंधु ने गांव वासियों की दशा कैसे सुधारी? तो कैसे सुधारता है? सुबंधु ने गांव वालों को एकता और श्रम की महत्व बताया, जल संरक्षण के उपाय बता करके उनकी दशा सुधारी। तो सुबंधु जो है सारे गांव को एकजुट करता है, एकता और श्रम की उनको जो है महत्व को बताता है, साथ ही साथ जल संरक्षण का उपाय बता करके उनकी जो दशा है, गांव वालों की दशा, वो जो है सुबंधु सुधार देता है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। 9वां प्रश्न, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे? तो सारे जो गांव के लोग हैं उस सुबंधु को क्यों देवता कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुबंधु के आने से अकालग्रस्त गांव में हरियाली छा गई, इसलिए गांव के लोग सुबंधु को देवता कहते थे। बहुत ही सरल इसका उत्तर हो जाएगा। जब सुबंधु आता है तो सारे जो गांव है, अकालग्रस्त गांव में फिर से जो है हरियाली छा जाती है, फिर से अच्छी तरीके से वहां पर बारिश होती है। तो इसी कारण से सारे गांव के लोग उसको जो है सुबंधु को देवता कहते थे। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न, गुरु जी ने गुरु मंत्र पढ़ाने का अधिकारी किसे माना और क्यों? तो किसको मानता है अधिकारी? तो गुरु जी ने जो है सुबंधु को जो है गुरु मंत्र पाने का अधिकारी माना, क्योंकि उसने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा मनुष्य की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, इसको जो है अच्छी तरह से समझा था और अपनाया था। तो जब लास्ट में गुरु जो है अपने दोनों शिष्यों के साथ जो है सुबंधु की तलाश में जाता है, तो जब देखता है कि ये जो है मनुष्य की सेवा कर रहा है, तो उसको जो है काफी खुशी होती है, और वो जो है गुरु जी सुबंधु को जो है गुरु मंत्र पाने का अधिकारी मानता है। और सुबंधु क्या बोलता है कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से उसी को जो है अधिकारी माना जाता है। फिर है 11वां प्रश्न, पहले विद्यार्थी आश्रम में रह करके पढ़ाई करते थे, सोचकर बताओ कि आज भी तुम्हें स्कूल में रह करके पढ़ना होता तो क्या होता? यदि आप स्कूल में ही रह करके पढ़ते तब क्या होता? आज भी स्कूल में रह करके ही पढ़ना होता तो हम ज्यादा अनुशासित तरीके से रहते, बाहर की सारी चिंताओं से मुक्त होकर के पढ़ाई कर पाते और समय का भी अच्छे तरीके से हम उपयोग कर पाते। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा तत्व और व्याकरण। यहाँ पर प्रश्न 1 है, पाठ को पढ़ करके खाली स्थान में कोष्टक में से उचित शब्दों को चुन करके आपको यहाँ पर भरना है। तो पहला आपको पूछा जा रहा है कि उन्हें वे प्राणों के समान खाली स्थान थे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय। तो उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। आप इस प्रकार उत्तर यहाँ पर भर देंगे। ख है, राजन आप खाली स्थान है, तो पर उत्तर हो जाएगा भाग्यवान। तो आप उत्तर लिखेंगे राजन आप भाग्यवान हैं, इस प्रकार। ग नंबर है, आप हमें खाली स्थान बता रहे हैं, आप हमें बुद्धिमान जो है बता रहे हैं, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धिमान। घ है, ऋषि की बात को सुनकर के तीनों ने सिर झुका लिया फिर पकड़ लिया। तो ऋषि की बात सुनकर के तीनों ने सिर झुका लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर झुका लिया। फिर है, वह तो एक खाली स्थान किसान जैसा है, तो ये इसमें आ जाएगा साधारण। तो वह तो एक साधारण किसान जैसा है, तो इस प्रकार आप इनमें भर देंगे। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में रेखांकित शब्दों की विलोम शब्द भरो। जो खाली स्थान दिया गया है उसमें जो है जो रेखांकित जो शब्द है उनके आपको विलोम शब्द आपको यहाँ पर भरना है। चलिए पहला देखते हैं, सुबंधु की भेंट मूल्यवान थी, पहले शिष्य की भेंट खाली स्थान थी। अब मूल्यवान का विलोम क्या हो जाएगा? साधारण। तो यहाँ पर आप लिख देंगे साधारण, इस प्रकार से इसमें भर देंगे। ख नंबर, दिनेश और विनय योग्य थे, सुरेश जो है खाली स्थान, तो योग्य का उल्टा विलोम क्या हो जाएगा?
अयोग्य, तो आप लिख देंगे अयोग्य था, इस प्रकार से। ग नंबर, यह समस्या छोटी नहीं बहुत खाली स्थान थी, तो छोटी का विलोम क्या हो जाएगा, बड़ी, तो यह समस्या छोटी नहीं बहुत बड़ी थी, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला, तीनों शिष्य परिश्रमी थे वे खाली स्थान नहीं थे, परिश्रमी का विलोम क्या हो जाएगा, आलसी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आलसी, तो तीनों शिष्य परिश्रमी थे वे आलसी नहीं थे। अगला है, वह पुराना जमाना था अब खाली स्थान जमाना है, तो पुराना का उल्टा विलोम नया, तो वह पुराना जमाना था अब नया जमाना है। तो इस प्रकार से आप इनको उत्तर लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ, प्रश्न उत्तर, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।